क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक पूरा क्लियर। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्षेत्रमिति का पाठ क्या होगा? क्षेत्रमिति का पाठ क्या होगा? दिखाई नहीं देता है? चलो इसको थोड़ा नीचा लिखते हैं। ठीक, यहाँ पढ़ने आए तो जल्दी आने तो छोड़ दो। वो लड़का को नहीं मारना है, उसको इसको है उसको। छोड़ा हमको। हाँ गाधा। गुल्ली खेल रहा था सामने। पार्ट 4 क्या होगा? पार्ट। चलिए क्षेत्रमिति का पार्ट 4 क्या होगा? क्षेत्रमिति का पार्ट 4 होना है, यही ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। थोड़ा सा वर्ग के बारे में बताए थे ना। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, वर्ग की सब भुजा यदि बराबर होते हैं, इसका मतलब है, चलिए ए बी सी डी एक भुजा यदि हम मानते हैं ए, क्या मानते हैं? ई भी क्या होगा? ई भी क्या होगा? ई भी क्या होगा? वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? मार्कर ही नहीं उगता है, इससे बढ़िया वो उगता है। जम गया है कि नहीं? वर्ग में एक विकर्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं? विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण को हम डी मानते हैं। क्या मानते हैं? डी। वर्ग के विकर्ण को, वर्ग की विकर्ण बराबर, वर्ग की विकर्ण बराबर। समझो, आपको एक चीज हम पढ़ाए हैं, पाइथागोरस में कर्ण बराबर सूत्र पढ़ाए हैं। कर्ण बराबर सूत्र क्या पढ़ाए हैं बताओ? रूट अंडर, इसका मतलब ए बी का होल स्क्वायर होगा ना। ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यही पढ़ाए हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं? डी। इसको क्या माने? तो ए बी का वैल्यू बताओ। ए का स्क्वायर, इसका बताओ क्या हो गया? 1 1 2a स्क्वायर। डी बराबर हो जाएगा √2 गुना ए, और रूट ए गुना ए, 2 गो में से रूट में एगो निकलता है ना, तो इसको निकाल दिए बाहर। ऐसा में ना निकलता, इसमें भी निकल जाता। इसका मतलब है कैसे वाला भी निकलता है? 3√3 नहीं निकलता है, ऐसे में भी निकलता है। बोलने दो, बेइज्जती वाला बात है। इसको जब तक गुणों में रहता है तब निकलता है, प्लस में नहीं निकलता है। इसमें नहीं निकलेगा। 2a स्क्वायर √2 गुना ए हुआ ना। डी का वैल्यू निकाल लिया। कोई अब पूछेगा सूत्र, वर्ग के विकर्ण बराबर सूत्र बताओ क्या होगा? रूट अंडर। अच्छा, वर्ग की भुजा बराबर हम आपको पढ़ाए हैं रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर, यहाँ पूछेगा वर्ग की भुजा बराबर। एक वर्ग की भुजा बराबर और पढ़ाए हैं, वर्ग का परिमाप बटा 4। देखो, सब का अलग अलग सेंस में सूत्र होता है। वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? डी बटा √2। डी लिखने का मतलब हुआ वर्ग का विकर्ण बटा। कोई पूछेगा वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की परिमाप बटा 4 भी होता है। और क्या होता है? क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। उसके बाद वर्ग की भुजा बराबर क्या निकल गया? क्या निकल गया?
तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं बाहर हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र वो तो होवे करता है, उसके जगह पर ही भी होता है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बटे रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है जी? पढ़ने आया ही कहीं है तुम लोग जी? दिमाग खराब करता है। रूट 2 गुना रूट 2 क्या बोलता है? तू क्या है? तू क्या जगह? 2 क्या जगह? 2 बड़ा चीज, इसको समझ रहा है तुम? रुको अभी। का लंबाई का क्या जगह? होल स्क्वायर। क्या जगह? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हो गया रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो गया? 2। बस यही बात है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये सवाल आपको समझा दिया। अब देखते हैं आयत के बारे में, बता देते हैं थोड़ा सा। आयत का क्षेत्रफल बराबर पढ़ाए है ना? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वीडियो बंद एक बार और। वर्ग की यहाँ समझाते हैं फिर से। वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं? ए हुआ, ए हो गया, ए माने भुजा। वर्ग की विकर्ण, वर्ग में ई खींच दिया कौन चीज? यहाँ कितना डिग्री का कौन बनता है? 90 डिग्री। अब ऐसे समझो तुम, पाइथागोरस परिमेय। क्या? पाइथागोरस परिमेय में, पाइथागोरस परिमेय में क्या है यहाँ समझो। पाइथागोरस परिमेय जो हम बताए हैं आप लोग को, पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेगा? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय में बताए हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है। ये यहाँ क्या हो गया? कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र क्या बताए थे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, इसका लंब हो गया ई, क्या हो गया? लंब। ए बी क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? ए बी का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। डी बराबर, विकर्ण को कौन चीज सूचित किया जाता है? डी से। डी बराबर हो गया, यहाँ नहीं कुछ क्या है? यहाँ कितना है? एक कितना हो गया? 2 रूट अंडर 2a स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर। अब देखो इस जगह क्या होता है कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो a गुना a लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट 2 ये यहाँ समझो पहले, रूट 3 गुना रूट 3 रूट x गुना x, रूट x गुना रूट x बराबर x। इसी तरह से a गुना a गो a हो जाएगा, ठीक। लेकिन रूट 2 जो है 2 गो है नहीं, तो वो रूट में रह गया, कोई दिक्कत? इसीलिए सूत्र बना वर्ग के विकर्ण बराबर रूट 2 गुना a। रूट समझ गया ना? दूसरा बात, इसी में वर्ग की भुजा बराबर, ई भुजा को इधर रोक दिया, इधर ई गुना में है, इधर आएगा तो कोई दिक्कत है? इसको पढ़ेंगे वर्ग की विकर्ण बटा या वर्ग की लंबाई बटा, ठीक। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र बताइए, कौन चीज? विकर्ण की लंबाई बटा रूट 2 गुना रूट 2 बाहर कर दिए, कोई दिक्कत? ठीक। अब बच गया स्क्वायर में कौन? विकर्ण की लंबाई। समझा यहाँ तक? अब चलते हैं हम आयत पर। किस पे चलेंगे? आयत को थोड़ा सा समझो। आयत में मुख करके
कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझना है। क्या समझना है? क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चार बोलना ठीक है। चलिए, ये किस चीज का आकृति है? आयत का हम पढ़ा चुके हैं आपको, आयत नहीं पढ़ाएंगे। आयत में कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएंगे। क्या बताना है? पहले इसको क्या करना है? चित्र बनाते हैं। कौन सी बनाएंगे? चित्र बनाते हैं। रुक, एक सूत्र ये बच जाता है आप लोग का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये जो कमरा है, इस कमरा के चारों दीवारों का क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। ये फर्श का क्षेत्रफल नहीं, फर्श का क्षेत्रफल वही होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत का क्षेत्रफल। छतों तो फर्शे जैसा होता है, तो वही फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? जो आयत में ये सब आएगा। लेकिन कैमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना होगा 2 गुना H गुना L प्लस B। H हुआ ऊंचाई, H क्या हुआ? E हुआ ऊंचाई। कमरे की क्या हुआ? E क्या हुआ? E क्या हुआ? चौड़ाई। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका सूत्र क्या होता है बताओ? 2 इंटू अब सवाल बनेगा, मिटा दो इसको। सवाल समझाते हैं। सवाल देखिएगा, हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। सवाल देखिएगा वहाँ, ठीक। पहला सवाल है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की तथा चौड़ाई 8 मीटर है। कमरे की परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी सवाल बताना होगा। एक आयत है, बता देते हैं थोड़ा सा। एक क्या है? आयत है। हिंट्स दे देते हैं सिर्फ। A B C D। एक कमरे की, ये जो सवाल है, मान लो इस सवाल का हल करना है। एक कमरे की लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर ने लंबाई दिया है 15 मीटर की। फिर से देखो, लंबाई कितना दिया है? और ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना? ये कितना? परिमिति बताओ इस आकृति का। परिमिति क्या होता है? सूत्र भूल गए तैयो बनेगा इस सवाल। परिमिति कितना हो जाएगा? 15 9 30 8 9 16 कितना हो गया? 46 होगा। कितना हो जाएगा? ये कैसा आकृति है? लिख देंगे आयताकार। आयत का परिमाप बराबर, आयत का आयताकार कमरा है ना, लिखेंगे आयताकार कमरे का परिमाप बराबर। क्या लिखेंगे? आयताकार कमरे का परिमाप। सूत्र क्या लगाएंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई बोलो 8 2 इसको जोड़ो 23 46। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत ये सब बनाने में? इसी में कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा? L गुना लंबाई E मीटर स्क्वायर। स्क्वायर होगा, बिना स्क्वायर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? अगला सवाल देखो, मिटा दें। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 पढ़ते जाते हैं, हल करते जाएंगे। सवाल नंबर 2, चलिए देखिए 2 नंबर का सवाल पढ़िए।
कहता है एक वर्गाकार खेत है। मैदान का मतलब क्या होता है? खेत है को तार से क्या करना है? घेरना है। तार की लंबाई आप ज्ञात कीजिए, जबकि मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? ये सब सवाल बनाने का है। एक कैसा है? ई वर्गाकार। खेत कैसा है? कैसा है? कितना है? ई कितना? क्यों होगा? क्यों होगा? इसका परिमाप कहता है निकालने। घेरा का मतलब क्या निकालने? बताए थे तो क्या निकालने? क्या लिखेंगे? वर्गाकार मैदान का। जैसा प्रश्न वैसा जवाब। वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर। बोलो। सूत्र नहीं जानते हैं तो सभी भुजा को जोड़ देंगे। परिमाप में यही होता है 4 गुना 27। बोलो 108 मीटर। इसका मतलब इसमें कितना तार लगेगा? अच्छा, इसी में कहेगा कि 3 बार तार को फेरा लगाया जाए। 3 तार से घेरा जाएगा। 3 बार तार से, एक बार नीचे, एक बार बीच में, एक बार, तब तार कितना लगेगा? कितना लगेगा? तब यहाँ लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप इतना निकल गया। और 3 बार घेरने में 3 बार घेरने में क्योंकि एक बार घेरने में 108 मीटर लगता है। और 3 बार घेरने, ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। बन ना जाएगा ऐसा सवाल। चलिए आगे। 108 सही है रे। तीसरा नंबर का सवाल पढ़िए। सवाल को पढ़ते जाइए तेजी तेजी में। कैसा मैदान है? क्या दिया है? क्या कहता है निकालने? प्रति वर्ग मीटर खेत को जोतने में 75 रुपया खर्च होता है, तो इस वर्गाकार मैदान को जोतने में कितना खर्च होगा? एक ट्रैक्टर वाला गया, क्या करने गया? खेत जोतने के लिए। क्या गया? खेत उपाया कैसा आकार का? वर्गाकार। उसने कहा कि ऐसे ऐसे हम नहीं नापेंगे। वो कैसे कैसे नाप लिया? कोना कोनी। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई कितना? 18 मीटर। इसकी लंबाई कितनी? 18 मीटर। इसका क्या कहा निकालने? वर्गाकार मैदान का या खेत का क्या निकालने? बोलो, अभी तुरंत सूत्र बताए हैं। क्षेत्रफल बराबर बीकर नदी दिया रहेगा तभी तुरंत सूत्र बताए हैं। 1/2 विकर्ण की लंबाई का कौन चीज? होल स्क्वायर। बताए थे सूत्र। 1/2 विकर्ण 18 गुना 18। पहले कटा दो, 9 दो, 9 गुना 18 कर दो। 18 9 कितना हो जाएगा? 164। 9 72 162। 162 कौन सी हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। समझ गया विकर्ण पर। अब इसमें क्या कहता है निकालने? कहता है कि हम जो जोतने गए हैं आपसे 75 पैसा लेंगे प्रति मीटर वर्ग मीटर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का कितना लेता है? 75 पैसा में लेता है। पैसा लेंगे। कितना लेंगे? हम 75 पैसा लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर जोतेंगे तो कितना लेंगे? तो खेतिहर को कितना देना होगा? 162 मीटर का खर्च देना होगा। ध्यान दो यहाँ, 162 मीटर जोतने का खर्च 162 गुना 75/100 हो जाएगा।
पूछो कैसे होगा 100? ये पैसा में है, इसको क्या बता देंगे? रुपया में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कटा दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसको कटाओ 2 81। अब बताओ 81 गुना 3 बटे 2। इसको कटाओ 3 8 तिया 24। इसको हाफ करो तो कितना रुपया हो जाता है? 1 2 2 2 4 1 121 पॉइंट कितना बच गया? 1 5। इसका मतलब वो पैसा लेगा 121 रुपया 50 पैसा। वो कितना लेगा? कहीं कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? कोई दिक्कत? अभी बोल दो, बता देंगे। फिर से पढ़ के सवाल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भुजा नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है? विकर्ण। तो विकर्ण का हम सूत्र जानते हैं, 1/2 विकर्णों की लंबाई। 1/2 18 गुना 18 कर दिए। उसका इतना वर्ग मीटर उसको क्या है? खेत है। लेकिन जोतता है वो कैसे? वो शर्त 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में कितना पैसा लेता है? 75 पैसा। कितना लेता है? इसलिए कितना खेत जोतना है? 120 गुना कर देंगे। नहीं करते हैं? ठीक, समझ गया नहीं यहाँ तक? मिटा दें? चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए। एक आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात में दिया हुआ है। Yes, sir. तो अनुपात किसी भी संख्या का क्या होता है? आयत है। चलिए एक आयत बनाइए, पढ़िए सवाल को, ऊपर लिखा हुआ है। एक आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई 5 अनुपात 4 है और उसकी परिमिति 180। लंबाई कितना है? 5x। चलो मान लिए। ई 4x। ई 4x। चलिए सवाल नंबर 4। चलिए माना कि इसको बनाना है। माना कि आयत की लंबाई, आयत की क्या है ये? आयत में, हाँ, आयत की लंबाई कितना है? 5x है। कितना है? तथा चौड़ाई 4x। क्या मान लेंगे? 4x। क्या मानेंगे? 4x है। लंबाई चौड़ाई हो गया ना। चलिए क्या दिया है? परिमिति दिया हुआ है। आयत का परिमाप बराबर, सूत्र बोलो। पहले दिया है कितना? 180 दिया है। 180 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर। अब बताओ सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस 180। चलिए 2 इंटू लंबाई, ठीक, ऐसे कटता है? 90 हो जाएगा। ये बताओ 9x। ऐसे भी कटता है? 10 हो जाएगा। x बराबर, इसका मतलब लंबाई 10। तब लंबाई तब कितना? चौड़ाई कितना? कितना? 40। लंबाई कितना? लंबाई हो गया 5x बराबर 5 गुना 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई बताओ, चौड़ाई कितना? 4 गुना 10 कितना? कोई प्रॉब्लम और कहता है कुछ निकालने? सवाल पढ़ो, अभी सवाल छोड़ रहा है। क्षेत्रफल क्या कहता है निकालने? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्या करोगे? 5 गुना 50 गुना 0 0 5 चौक 20 2000। कोई दिक्कत? अब कहेगा 100 मीटर प्रति सेकंड में 100 रुपया लेते हैं, कितना कैसे निकालेगा? इसको चूंकि इसलिए पर निकाल देंगे। कुछ है सवाल में?
हम भी पढ़ते जाते हैं, बनाते जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। कोई दिक्कत हो रहा है? बना लेगा? आए सवाल बनना चाहिए, ये भी याद रखना। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर क्या होगा? 5 का पढ़िए सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 8 मीटर 5 डेसीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई निकालिए। क्या बोला रे? एक आयत का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 8 मीटर 5 डेसीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई निकालिए। अच्छा, किसको किसको याद है डेका, हेक्टर, किलोमीटर, डेसी? हम देख रहा है ना, सब चीज का जरूरत पड़ता है ना। तुम लोग को काहे नहीं याद है? मुंह ताकने से होगा? मुंह तक का सम्मत बनो। चलिए देखिए क्या है, आयत है। यस सर। आयत वाला चित्र बना लो। चलिए बोलो क्या दिया है? दिया क्या है? लंबाई नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है बताओ? 34 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 34 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल हुआ, ये जगह छेका है कितना? 34 मीटर स्क्वायर। किस लंबाई से? 8 मीटर। यही तो चीज, 8 मीटर 8 मीटर। और 8, हाँ 8 मीटर 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर। डेसीमीटर। कितना? 5 डेसीमीटर। अच्छा, इसमें जो दिया है पहले लिखो, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दिया है? 34 मीटर स्क्वायर। और लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर 5 डेसीमीटर। लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर 5 डेसीमीटर। 8 मीटर बट्टे हो जाएगा 5/10। ई भी हो गया कौन ची में? मीटर में। डेसीमीटर को मीटर में बदलेगा तो कितना से भाग पड़ता है? 10 से। इसको 10 से भाग दे दिया। 8 मीटर बट्टे 10 से भाग देगा 0.5 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। 8.5 मीटर हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? समझ गए। 10 से भाग दे करके देख लो, 0.5 होगा। ठीक है, चलिए इतना मीटर की लंबाई से यह क्षेत्रफल है। ई भी मीटर है, ई भी मीटर हो गया। अब आप लोग को एगो सूत्र बताए थे हम, आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बट्टा लंबाई ए बट्टा एल। ए बट्टा ए का वैल्यू 34 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 8.5 मीटर। 8.5 मीटर। मीटर मीटर एगो खंडशील, एगो मीटर बचा। 8.5 34 बट्टा कितना? 5। इसको कटाओ, 0 हुआ। ये कितना हो गया? 340/85 कटाओ। 17 दूनो 34, 17 5 5 चौक। इसका मतलब ये कितना? 4 मीटर। ये कितना? 4 मीटर। ये कितना? ये कितना? 5 डेसीमीटर। ठीक, क्योंकि आयत के हमने सामने की भुजा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? सीखा क्या बात है? खाली सीखा कि नहीं सीखा? बनेगा कि नहीं बनेगा? चैप्टर का एक भी सवाल हम नहीं बताएंगे। ठीक, सीखा रे? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर अपना से बनना चाहिए सब। सवाल नंबर कितना होगा? 6। पढ़िए सवाल को। आयत वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। फिर से पढ़ो। एक आयत और एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए पढ़ते हैं। कुछ नहीं इस सवाल में है। एक आयत और एक वर्ग का जो परिमाप है, एगो हम क्या बनाते हैं पहले? चलिए वर्ग बना दिए। आपको पॉइंट समझने की चीज है। एक ही क्या बना दिए?
आयत जैसा नहीं लगता, इसको आयत जैसा बना देता हूँ। ABCD, अच्छा कुछ मान लो, यहाँ PQRS कहता, समझो बात क्या है, इसमें फंसाया है किस, इसका जो परिमाप है वह इसके परिमाप के बराबर है, ये बात दे दिया है। वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ऐसे है, ऐसे कर दिया है, बढ़ा दिया है, यही न क्या है जी? परिमाप यही न क्या है? अरे तार ऐसे चारों बगल बराबर था, एक बगल तार तोड़ करके लंबा कर दिया है, तार को आयत जैसन बना दिया है, नहीं किया है? यही किया है। इसका जो परिमाप है इसके परिमाप के ये हमको कौन कहता है? सवाल कर रहा है। उसके बाद वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ई 30 सेंटीमीटर, तो ई भी 30 सेंटीमीटर, ई भी 30 सेंटीमीटर, ई भी 30 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर बोलो, 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर बोलो, 4 गुना वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के हम लिख भी सकते हैं, आयत का परिमाप। ये कहाँ से हुआ? सवाल से, किससे? किससे? वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये बात? सवाल कर रहा है। अब वर्ग का परिमाप बता कितना है? 4 गुना भुजा, 4 गुना आयत का परिमाप बता, 4 गुना 30 सेंटीमीटर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 2 इंटू एल प्लस ई, तो एल प्लस बी बराबर कितना? पहले इस जगह कोई समझा कि नहीं समझा है ये बता? इधर कर दिया और इसको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? चलो समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, क्या मान लेंगे? अब प्रश्न पुनः कहता है, पढ़ो प्रश्न से। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। देखिए आयत की जो चौड़ाई है ना, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी है। हम ये कहते हैं कि मैं जो हूँ तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ, मैं जो हूँ तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ। तो तुम यदि 20 है तो मैं कितना हूँ? 40। मैं कितना हूँ? 40। तू यदि x है तो मैं कितना है? 2x। तो किसको मानेंगे? माना कि, किसको मानना है? माना कि आयत की कौन सी मानेगा? चौड़ाई x है, कितना है? ई सेंटीमीटर में है, हाँ, तो ई मान लो सेंटीमीटर में है। चौड़ाई कितना है? सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा तुम ही बता दो? 2 गुना सेंटीमीटर, 2 गुना, x कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत? नो सर, एल बी का मान रख देंगे, निकल जाएगा। अब एल प्लस बी बराबर 60, एल का वैल्यू x प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 60, क्या निकल गया? 20, एक्स का वैल्यू, 20, एक्स किसको माना था? चौड़ाई को चौड़ाई कितना? 20, चौड़ाई कितना निकला? चौड़ाई कितना निकला? चौड़ाई कितना निकला? 20। चौड़ाई कितना? लंबाई कितना? 2 गुना 20, 2 गुना कितना निकला? सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। यहीं तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल में और क्या कहता है? क्षेत्रफल किसका? क्या होता है सूत्र? लंबाई बोलो। 40 सेंटीमीटर, 40 गुना 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल यहीं तक समाप्त हो जाता है। और भी सवाल को बढ़ाया जा सकता है, जैसन सवाल वैसन जवाब। हम की कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं जी। ऐसे ही आप लोग भी कीजिए पढ़ करके घर में। इसीलिए तो सब सवाल हम बता रहे हैं, कुछ नहीं कुछ सवाल ऐसा इतना बता देंगे कि चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर अपने आप बन जाएगा। ठीक है।
यहीं पर समाप्त करते हैं आज, ठीक। यस सर। आगे का क्लास कल।